नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर आज फिर अपने इस पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आपको यूपीटीईटी से संबंधित आज 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और मैंने जो 700 प्रश्नों की सीरीज निकाली है उसके अब ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जिसके माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान होता जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न आप एक एक वन लाइनर के हैं और वन लाइनर के प्रश्नों को आप जल्दी से समझ करके एग्जाम में फटाफट अपने आंसर टिक कर सकते हैं। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, देखो, बोलो और सुनो किस विधि पर आधारित है। तो देखो, बोलो और सुनो जो है दोस्तों, ये आपकी आधारित है प्रयोगात्मक विधि पर। जी हाँ, ये आपकी आधारित है किस विधि पर? तो ये आपकी आधारित है प्रयोगात्मक विधि पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखो, सुनो और समझनो। तो जो समझने की प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया के आधार पर किसी भी चीज़ को देखना, सुनना और फिर समझना जो है दोस्तों, ये आपकी शिक्षण प्रक्रिया में जो विधि है, जिसको हम निदर्शन या प्रदर्शन विधि के नाम से जानते हैं, वह विधि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किस शिक्षण विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, आगमन और निगमन। जी हाँ, आगमन और निगमन में आपने विशिष्ट से सामान्य, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, फिर सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये शिक्षण सूत्र है, तो इनका प्रयोग दोस्तों आगमन और निगमन विधियों में होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, करके सीखने की प्रक्रिया पर कौन सी विधि काम करती है। तो प्रयोगशाला विधि। जी हाँ, प्रयोगशाला विधि में आप करके सीखने की प्रक्रिया पर मुख्य रूप से बल देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि वह विधि है जिसके माध्यम से एलकेजी और यूकेजी की स्कूल संचालित होते हैं, के जन्मदाता कौन है। तो इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, किंडरगार्टन प्रणाली है, ना कि यह विधियां हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो फ्रोबेल है। जी हाँ, वो फ्रोबेल है। अगला प्रश्न है, मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है। तो डॉक्टर मारिया मांटेसरी, जो कि इटली की थी, उन्होंने मांटेसरी शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। अगला है प्रश्न, खेल पद्धति के जनक कौन है। तो हेनरी कॉल्डवेल कुक। जी हाँ, हेनरी कॉल्डवेल कुक जो हैं वो आपके खेल पद्धति की जन्मदाता हैं, जनक हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है। तो हेलेन पार्कहर्स्ट। जी हाँ, हेलेन पार्कहर्स्ट डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में खेल के मैदान पर किसी भी बालक को नियमों का स्वयं ज्ञान हो जाता है। अगला प्रश्न है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होते हैं। तो किशोरावस्था। जी हाँ, नकारात्मक सोच की उत्पन्न होने की अवस्था है, क्योंकि वहाँ संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहलाती है। तो वह अवस्था जो होगी दोस्तों, वो आपकी किशोरावस्था होगी। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो कुर्ट लेविन। जी हाँ, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है। अगला प्रश्न आपका है, कुर्ट लेविन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन था। तो मैं आपको बता दूं, संज्ञानवादी संप्रदाय में गेस्टाल्टवाद था। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता जो थे वर्दीमर थे। गेस्टाल्टवाद जो था उसका मतलब था समग्र या संपूर्ण। इसमें कोहलर, कोप्फा, कुर्ट लेविन, ये सब गेस्टाल्टवादी थे। कुर्ट लेविन किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो संज्ञानवाद में ही गेस्टाल्टवाद आता है। ठीक, तो कुर्ट लेविन का संबंध संज्ञानवाद से था। खेत में बीजुका का खड़ा करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ये आपका होता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया। तो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाला जो था वो था कोहलर। जी हाँ, कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर किस संप्रदाय के थे। तो संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के थे। चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया। तो चूहे पर अपना प्रयोग किसने किया। स्किनर ने किया। स्किनर जो थे किस संप्रदाय के थे। तो व्यवहारवादी संप्रदाय के थे। दोस्तों, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। तो अंतर्दृष्टि। जी हाँ, नए रचनात्मक या सृजनात्मक कार्य की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत बल देता है। अगला है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया किसने। कोहलर ने दिया। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। जी हाँ,
शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर का भी है, और ब्रूनर के साथ साथ जीन पियाजे का भी है। आप लोगों ने आज पढ़ा होगा जीन पियाजे का भी। ब्रूनर किस संप्रदाय के थे? तो ब्रूनर जो थे दोस्तों वो संज्ञानवादी संप्रदाय के थे। कौन सा सिद्धांत जीव विधि पर हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत। जी हाँ, क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत। अब दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने और भी प्रश्न आ गए हैं। इसी तरह प्रश्नों की संपूर्ण श्रृंखला इस 700 प्रश्नों की सीरीज के माध्यम से आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे। आप देख सकते होंगे आपके स्क्रीन पर गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ जो होता है संपूर्ण या समग्र होता है। प्रतिस्थापन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया गुथरी ने दिया। स्व सिद्धांत किसका है? तो स्व सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले 2 बारों से यूपीटीईटी में सिद्धांतों और प्रतिपादकों के नाम से एक आध 2 प्रश्न अवश्य ही बन जाते हैं। अगला है आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो का है। लेकिन याद रखना आवश्यकता या मांग का सिद्धांत मुर्रे का भी है। अधिगम का अर्थ है अनुभव या व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। संज्ञान किसे कहते हैं? तो जब कभी भी किसी भी अच्छे ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है तो वही प्रक्रिया संज्ञान की प्रक्रिया होती है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक सबसे प्रमुख रूप से जो थे वो वाटसन का नाम था, लेकिन इसमें और भी लोग हैं जो फेमस हैं। अगला है मनोविश्लेषणवाद मनोविज्ञान के जन्मदाता। तो सिगमंड फ्रायड। जी हाँ, मनोविश्लेषणवाद को किसने जन्म दिया? सिगमंड फ्रायड ने जन्म दिया। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजकीय सिद्धांत के नाम से। सबसे पहले बुद्धि में कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो एक कारक सिद्धांत दिया गया। ये वैसे आपका सीटीटी का पेपर है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? तो चिंतन से बताया स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो पहले रोना, फिर बलबलाना, फिर हाव भाव का प्रदर्शन करना। बालक किस उम्र में बालकों द्वारा अपनी बात कह पाते हैं? तो लगभग 5 साल की उम्र में बालक अपनी बात कह पाते हैं। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो सबसे पहले माँ शब्द। जी हाँ, माँ शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ करता है। बालक सबसे पहले किसकी आवाज़ को, किसकी भाषा को पहचानना शुरू करता है? माँ की आवाज़ को। इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा देना ज़्यादा उचित माना गया है। पर्यटन प्रणाली जो है, पर्यटन विधि जो है, उसके जन्मदाता पेस्टोलॉजी है। खोज, अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक या इसे ही स्वानुभव विधि कहते हैं दोस्तों। यह जो विधि है इसके जन्मदाता H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, इसके जन्मदाता जो हैं वो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। जी हाँ, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? इसको लेकर पिछली बार सुपरटेट में भी प्रश्न पूछा था। तो जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, जिन्होंने परियोजना या प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो बुश और एलन। जी हाँ, बुश और एलन ने माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण को जन्म दिया। अगला है इकाई उपागम के जन्मदाता जनक कौन है? तो मैरिसन। मैरिसन इकाई उपागम के जन्मदाता है। जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग 270। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी का जो नाम होता है स्टेपीज होता है, कान की हड्डियां होती है। दोस्तों हमारा ये पार्थ एजुकेशन चैनल इसी तरह अब आपको प्रश्नों की सीरीज देता रहेगा, जिससे आपको यूपीटीईटी में प्रश्नों को हल करने में, याद करने में बहुत ही सरलता और आसानी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ पार्थ एजुकेशन यूं ही जुड़कर डे पर डे आपकी सहायता करता रहेगा। और कल शाम को, जी हाँ, कल शाम को 16 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 17 तारीख को सुबह 7 बजे तक आपके इसी पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको 12 घंटे की महामैराथन क्लास मिलने वाली है साइकोलॉजी को। उसको देखना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहें। थैंक यू वेरी मच।